हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। मार्सैम एक लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया है। तो इसको इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इंडिया की डीआरडीओ के कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया है और ये फर्दर डेवलपमेंट है बराक टू सरफेस टू एयर मिसाइल का। तो ये मिसाइल जो है वो करीबन 275 किलोग्राम की यानी कि 275 किलोग्राम्स की है। बाकी बूस्टर स्टेज अलग से लगती है यहाँ पर और ये ड्यूल पल्स वाली मिसाइल है जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को, जो इसकी मैक्सिमम रेंज है जो कि करीबन 70 से 100 किलोमीटर की बताई जाती है, वहाँ तक मेंटेन करने में सक्षम है, जिसकी वजह से जो हाई मनूवरिंग टारगेट्स हैं उनके लिए भी एक सर का दर्द बन जाती है। तो ये काफ़ी कैपेबल मिसाइल है। मिसाइल के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं MRSAM और LRSAM के बारे में। तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है LRSAM और MRSAM में कि ये दोनों डिफरेंट मिसाइल्स हैं या एक ही मिसाइल है। तो ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये एक ही मिसाइल है। जो LRSAM है वो नेवी के लिए है, MRSAM एयरफोर्स और आर्मी के लिए है। तो इन सरफेस टू एयर मिसाइल में जो इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है बराक 8 के कंपैरिजन में, पर ओवरऑल जो सिस्टम है वो एक ही है। तो ये मिसाइल काफ़ी छोटी रेंज से लेकर 100 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। छोटी रेंज से यहाँ पर हम करीबन 500 मीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2-वे डेटा लिंक यूज़ किया जाता है। गाइडेंस मैकेनिज्म के लिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर RF सीकर लगा हुआ है जो कि टारगेट को ट्रैक करता है एंड गेम में, जिसकी वजह से जो मेन रडार है उसको मिसाइल को गाइड नहीं करना पड़ता टारगेट की तरफ। तो एक सिस्टम को चलाने के लिए आपको एक कमांड कंट्रोल सिस्टम चाहिए, एक ट्रैकिंग रडार चाहिए और एक मोबाइल लॉन्चर सिस्टम चाहिए जहाँ पर मिसाइल लगती है। तो ये जो MRSAM है इसको आर्मी और एयरफोर्स दोनों द्वारा यूज़ किया जाता है। आर्मी द्वारा करीबन 5 रेजिमेंट के ऑर्डर दिए गए जिसमें 40 लॉन्चर हैं और 200 मिसाइल्स हैं। तो अगर हम एयरफोर्स और आर्मी दोनों के ऑर्डर को मिला लें तो ये करीबन 1000 MRSAM के हैं, जिसको कल्याणी और रफेल एडवांस सिस्टम यानी कि क्रैस, जो उनका जॉइंट वेंचर है रफेल और कल्याणी ग्रुप के बीच में, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाना है। तो ये करीबन 275 किलोग्राम की मिसाइल है जो कि 60 किलोग्राम्स का वॉरहेड जो है कैरी करती है और ये टारगेट को हिट करके डेटोनेट होती है। तो ये काफ़ी कैपेबल मिसाइल मानी जाती है। इवन कहा यह जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकती है और इसके कुछ प्रूफ जो हैं वो निकल कर आए थे अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, जहाँ पर अर्मीनिया की जो रशियन ओरिजिन की इस्कांडर मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट करने का दावा अजरबैजान द्वारा किया गया था बराक 8 से। और इस्कांडर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, डिटेल में वीडियो बनाया है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड से टारगेट को स्ट्राइक करती है। तो अगर उस स्पीड में इंटरसेप्ट किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल को तो ये इस सिस्टम की कैपेबिलिटी को दर्शा देता है। बाकी सिस्टम काफ़ी मोबाइल है, इसको ट्रक पर माउंट किया जा सकता है और इसका जो लॉन्चर है उसमें 8 सेल डबल स्टैक लैंड लॉन्चर होते हैं जिसमें 4-4 के आपको 2 स्टैक मिलेंगे जिसमें मिसाइल्स जो हैं वो कैरी करी जाती हैं। तो ये सुपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सकती है। इसकी स्पीड मैक 2 से मैक 3 के बीच में रहती है और ये 16 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाकर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसी का एक नेक्स्ट वर्जन जो है वो निकल कर सामने आ रहा है जिसको बराक 8 ER कहा जाता है, जो कि इसी मिसाइल का एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है जिसमें एक बड़ी सी बूस्टर स्टेज लगा दी गई है। तो करीबन 2 स्टेज के रॉकेट इस मिसाइल में लगे हुए हैं और इसने अभी तक टेस्ट के दौरान 150 किलोमीटर की रेंज में एक टारगेट को इंटरसेप्ट किया है। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज नहीं है जो कई प्लेटफॉर्म पे बताई जाती है, इसने इंटरसेप्ट सक्सेसफुली 150 किलोमीटर की रेंज पर किया हुआ है। तो अगर हम बराक 8 या फिर MRSAM की बात करें तो ये मिसाइल जो है वो करीबन 4.5 मीटर्स की है और ड्यूल पल्स की मिसाइल है, साथ में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ आती है। जो ER वर्जन है वहाँ पर इस मिसाइल की जो लेंथ है उसको बढ़ाया गया है। अब ये 4.5 मीटर से बढ़कर 6 मीटर की हो गई है क्योंकि यहाँ एक बड़ी सी बूस्टर स्टेज जो है वो लगा दी गई है। पर बूस्टर स्टेज के हट जाने के बाद ये मिसाइल मोर और लेस सिमिलर ही है और उतनी ही इफेक्टिव है। तो लॉन्ग रेंज में भी अब ये टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यहाँ पर सेंस भी बनाता है क्योंकि शॉर्ट रेंज में भी इसको टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो काफ़ी मनोवरेबल ये मिसाइल होनी चाहिए। साथ ही साथ ड्यूल पल्स हैं, तो जो रॉकेट मोटर है वो एक और बार स्टार्ट होती है। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल डेफिनेटली इसकी मनोवरेबिलिटी को बढ़ाएगा, जो कि इंटरसेप्शन के लिए खासकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जो ER वर्जन है वहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल है या फिर नहीं है, क्योंकि वजन को सिमिलर रखने की कोशिश करी गई है। बाकी कुछ स्पेकुलेशंस ऐसे भी हैं कि इसी के कुछ मॉडिफिकेशन पर XRSAM को बनाया जा रहा हो, पर ये अभी तक स्पेकुलेशंस ही हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं।
यहाँ तक कि स्पेकुलेशंस ये भी है कि जो LR-SAM है वो एक्चुअली ER वर्जन है, पर अगेन इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये खाली स्पेकुलेशंस हैं। आई होप MR-SAM को लेकर जो बातें हैं वो आपको क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।